Good morning, students. Today we are going to study about active and passive voice. And the part of this topic today is according to tense sentence making. यानी टेंस के अनुसार हम किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। अब तक हम पढ़ चुके हैं पास्ट कंटिन्यूअस तक कि यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब कौन से लेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं कि व्हेन वी हैव द सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस इन पास्ट परफेक्ट टेंस देन वी कन्वर्ट इट इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मीन्स अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हैड हेल्पिंग वर्ब है तो हम उसको पैसिव वॉइस में बदलते समय हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ओके, हैड है तो हैड बीन। जैसा कि आप जानते हो कि टू बी की फॉर्म जो एक्टिव वॉइस की मेन वर्ब होती है, टू बी की वही फॉर्म आपकी पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। मैं जैसे ही ये टेंस का कंप्लीट होगा आपको चार्ट बना के दूंगा टू बी की फॉर्म का। ओके, नाउ अब देखते हैं हम एग्जांपल। तो ये एग्जांपल हमारा है एग्जांपल। ओके, फर्स्ट आई हैड डन माय वर्क ऑलरेडी। ओके, आई हैड डन माय वर्क ऑलरेडी। इसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म होगा। ये क्या है? इस स्टेटमेंट से पास्ट परफेक्ट टेंस का है। अब इसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। यहां से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे हम। तो जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट रूल क्या है? चेंज ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। ओके, तो यहां पर ऑब्जेक्ट कहां मिलता है? मेन वर्ब के जस्ट बाद। तो मेन वर्ब के जस्ट बाद माय वर्ब। ये सेकंड फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है। सेकंड फॉर्म ऑफ प्रोनाउन पॉजेसिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन होती है, इसलिए उसके साथ वाला जो नाउन है वो साथ ही आता है सब्जेक्ट के रूप में। तो यहां आ जाएगा माय वर्क। सेकंड आपका रूल है यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू रूल। हेल्पिंग वर्ब हैड पास्ट परफेक्ट, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगी। तो माय वर्क हैड बीन डन। थर्ड है, थर्ड रूल होता है अपना यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो डन ऑलरेडी परफेक्ट में थर्ड फॉर्म होती है। तो माय वर्क हैड बीन डन बाय। फोर्थ है यूज बाय एज कनेक्टर बाय। और फिर फिफ्थ रूल है चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां आई है और ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है मी। बाय मी ऑलरेडी। फिफ्थ होता है इसका चेंज सब्जेक्ट into object। Sixth, use other words the same। ये रूल्स अप्लाई करते हुए हमने ये अपना बनाया। नाउ सेकंड एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल में हम देखेंगे कोई इस तरह से जो पास्ट परफेक्ट है वो किस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता है। पास्ट परफेक्ट या हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी होती है। फिर जैसे हमने देखा ये बदल जाती है हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकेंड शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क। ओके, अब इसका पैसिव वॉइस हमें
ऑब्जेक्ट चाहिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट कहां मिलता है? मेन वर्ब के तुरंत बाद। ये देखो इसमें सबसे पहले अपने को कुछ चीजें देखनी पड़ती है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। ये आपका सेकंड फॉर्म होगा, तो ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट होगा। ओके, अब रूल्स अप्लाई करेंगे। चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। तो ये क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। चेंज ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट की जगह जाएगा। और चूंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म थर्ड फॉर्म प्रोनाउन होती है और उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो किस में आ जाएगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। तो हर, सी। फिर सेकंड फॉर्म में यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू रूल, हैड है तो हैड, बीन। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सी हैड बीन, सॉरी, ये यहां पर ऑब्जेक्ट ये है। ओके, ये ऑब्जेक्ट है तो यहां पर क्या आ जाएगा? हर होमवर्क, हर होमवर्क। ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? हर होमवर्क, हर होमवर्क हैड बीन, हर होमवर्क हैड बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय, सी है तो सी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हर। वन सेकेंड, सी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क। यहां पर ऑब्जेक्ट हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ प्रोनाउन यानी पजेसिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। तो पजेसिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है तो वो किसके साथ आएगी? उसकी जो नाउन है उसके साथ। हर होमवर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय हर। देन नेक्स्ट है अपना फ्यूचर, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की आपकी पैसिव वॉइस बनती नहीं है, परफेक्ट कंटीन्यूअस की किसी की भी नहीं बनती है। अब हम चलेंगे फ्यूचर टेंस। तो फर्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट, जाएगा फ्यूचर कंटीन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट अगर हमारे पास, इफ वी हैव the sentence of active voice in future indefinite, then we convert it future continuous. ओके, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब हेल्पिंग वर्ब उसमें आती है शैल और विल, और फ्यूचर कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होंगे आपके शैल बी और विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, यदि आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है, शैल बी या विल बी आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में है, तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाते समय ये शैल और विल जो है चेंज हो जाएगा, शैल बी और विल बी में, मींस इंडेफिनिट है वो कंटीन्यूअस चेंज हो जाएगा। एग्जांपल, आई शैल टीच हिंदी टुडे, आई शैल टीच हिंदी टुडे। तो यहां पर देखो शैल, इट मींस द सेंटेंस इज बिलोंग टू फ्यूचर इंडेफिनिट और ऑब्जेक्ट क्या है? हिंदी। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, तो हिंदी को सब्जेक्ट में चेंज किया। शैल, शैल किस में चेंज होता है? शैल बी। बट यहां पर सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, यहां पर तो आई है, आई के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ शैल आता है एंड सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ विल आता है। यहां पर हिंदी जो है एक नाउन है, इसलिए यहां पर शैल की जगह इसके साथ विल आना चाहिए। तो शैल बी की बजाय हिंदी विल बी, हिंदी विल बी टीच की थर्ड फॉर्म टॉट बाय मी टुडे। ओके, हिंदी विल बी टॉट बाय मी टुडे। नंबर 2, राम विल बाय ए कार नेक्स्ट मंथ, राम विल बाय ए कार नेक्स्ट मंथ। तो यहां पर ए कार ऑब्जेक्ट, बाय वर्ब, विल हेल्पिंग वर्ब और राम सब्जेक्ट। यहां पर हम ऑब्जेक्ट को करेंगे कन्वर्ट सब्जेक्ट, तो
ए कार विल है तो ये चला जाएगा विल बी, और विल बी बाय की थर्ड फॉर्म बोट, बोट बाय राम नेक्स्ट मंथ। ओके, ए कार विल बी बोट बाय राम नेक्स्ट मंथ। तो ये हमारा हुआ फ्यूचर, इंडेफिनिट होता है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में जाता है। एक बार इन एग्जांपल्स को अच्छी तरह से देख लो। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टेंस, मींस फ्यूचर आपका कंटिन्यूअस। एज यू नो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस जो टेंस है उसमें कंटिन्यूअस की किसी की भी पेसिव वॉइस नहीं बनती है, इसलिए इसकी भी नहीं बनी। उसमें जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस की किसी की भी नहीं बनती, लेकिन फ्यूचर में कंटिन्यूअस की भी पेसिव वॉइस नहीं बनती है। यहां पर देयर आर 12 पार्ट ऑफ टेंसेस, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड तीनों टेंसेस में तो 12 पार्ट। 12 में परफेक्ट कंटिन्यूअस की किसी की पेसिव वॉइस में नहीं बनती है, और फ्यूचर में कंटिन्यूअस की भी नहीं बनती, मीन्स 4 पार्ट्स जो 4 पार्ट्स हैं उसकी नहीं बनती, ओनली 8 पार्ट्स की पेसिव वॉइस बनती है। तो नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। हमारे पास एक्टिव वॉइस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो तो पेसिव वॉइस बनाते समय हम उसको कन्वर्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, मीन्स इफ वी हैव shall or will have as helping verb in the sentence of active voice, then we convert it shall or will plus have been। ओके, क्योंकि यहाँ परफेक्ट में वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, इसलिए बी की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस हेल्पिंग वर्ब के साथ आ जाएगा। तो ये हो गया shall will हैव, हमारे पास है तो shall will have been आ जाएगा। एग्जांपल, she will have, she will have, she will have read this book by next Sunday। She will have this book by next Sunday। ओके, यहां पर देखो ये विल है, विल है, विल है, इसका मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो अकॉर्डिंग टू रूल इसका फॉलो करते हुए हम करेंगे यहां पर दिस बुक ऑब्जेक्ट, तो दिस बुक will have been read by her by next Sunday। देखो ये यहां पर ये बाई डबल यूज हुआ, ये बाई तो है एज कनेक्टर और ये बाई है तक के अर्थ में फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करने के लिए। ओके, सेकंड, I shall have eaten fruit by evening। ओके, पैसिव वॉइस। तो यहां पर मेन वर्ब क्या है, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। फूड will have been, food will have been eaten by me by evening। Once again, I shall have eaten food by evening, food will have been eaten by me by evening। तो स्टूडेंट्स ये सारे
जो थे ये तो थे अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज किस तरह से करते हैं मैंने आपको टेंस वाइज बताया। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल दूंगा, कुछ एग्जांपल आपको देता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तक, वो आपको होमवर्क के रूप में करना है। मैं बोल कर लिखता हूं, आप उनको उतारें। ओके, स्टूडेंट्स, दीज आर सम एग्जांपल्स फॉर योर होमवर्क। ये आपको अच्छी तरह से स्क्रीन पर है और मैं इनको 2 मिनट तक इसे डिलीट नहीं करूँगा। एक बार मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इनके बारे में, थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाए। राम हैड कट दैट ट्री, तो ये कौन से टेंस का है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, तो आपको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस। सीता इज रीडिंग ए स्टोरी बुक एट दिस टाइम, तो सबसे पहले तो आपको देखो ये जो एग्जांपल्स दिए हैं इनमें सबसे पहले आपको क्या पहचानना पड़ेगा? सबसे पहले पहचानो आप उस टेंस के उस सेंटेंस का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब। मीन्स हेल्पिंग वर्ब पहचाने का मतलब आपने उसका टेंस पहचाना है। फिर आपको जो मैंने 6 रूल्स बताए वो रूल्स आप एक बार देखोगे, अप्लाई करोगे स्टेप बाय स्टेप। पहला रूल है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करो, तो आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कौन सा है। ओके, फिर यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू वर्ब, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस या अकॉर्डिंग टू टेंस। फिर आपको जैसे मान लीजिए ये पता लिया कि परफेक्ट में है पास्ट में, तो आपको पता होना चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस, जब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में हो तो उसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कौन सा होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इसके लिए आपको वर्ब ये ध्यान में रखनी होगी, वर्ब जो है वो तीनों फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्योंकि मान लीजिए आपको ये रूल्स तो पता है कि यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होगा, बट आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती नहीं है या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको पता नहीं है, तो आपका वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस गलत हो जाएगा। हालांकि आपने पढ़ा है, आपको ये याद है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, लेकिन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको पता नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए आपकी बुक में जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स का चार्ट दिया है वो आपको याद करना है। फिर कनेक्टर के रूप में बाई लगाओगे, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करोगे, फिर अदर वर्ड्स को द सेम। एक बार मैं फिर क्लियर कर देता हूँ। सीता इज रीडिंग ए स्टोरी बुक एट दिस टाइम, ये सेंटेंस कौन से टेंस का है? इज प्लस मैन वर्ब है आईएनजी, तो इज प्लस आईएनजी, इज आर एम प्लस आईएनजी वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब कौन से में आती है? कंटिन्यूअस में, और वो प्रेजेंट में, इज है तो प्रेजेंट। ओके, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस हुआ, सेंटेंस हुआ। आई प्लेड ए फुटबॉल मैच लास्ट मंथ, तो प्लेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस सेंटेंस में है, इट मींस द सेंटेंस इज बिलोंग टू पास्ट इंडेफिनिट, तो इसको कौन से में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, ये आपको अपने आप करना है। ओके, अब फोर्थ है ही स्पीक्स इंग्लिश एट होम, स्पीक्स मैन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और इसके साथ एस लगाओ, इट मींस सेंटेंस इज बिलोंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, आपको करना है। सी विल, फिफ्थ है सी विल मेक टी फॉर अस टुमारो, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मींस सेंटेंस इज बिलोंग टू फ्यूचर इंडेफिनिट। ये जो 5 एग्जांपल दिए हैं आपको होमवर्क के लिए, ये आप जैसे ही वीडियो देखते हैं अपने उस पर कॉपी में नोटबुक है उसमें उतार लेंगे और इसका सॉल्यूशन करके आंसर लिख करके मेरे को सेंड करेंगे आप, ताकि मैं चेक करूं। ओके, अब मैं आपको टेंस का जो चार्ट साथ साथ मैंने बताया है, एक ही टेंस को समझा के लिखा है कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो कैसे जाए, पास्ट इंडेफिनिट हो तो कैसे जाए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस कैसे जाए। लेकिन एक इसका शॉर्ट तरीका, शॉर्ट मेथड बता देता हूं, टू बीई की फॉर्म, टू बीई, ये जो बीई फॉर्म है इसका यूज कैसे होता है। तो हमारे पास टेंसेस कितने हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर यहां पर। और फिर देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ ईच टेंस, प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। पहला भाग कौन सा है? फर्स्ट आपका इंडेफिनिट,
इंडेफिनिट, सेकंड कंटिन्यूअस, और थर्ड परफेक्ट, और फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मैं आपको बी फॉर्म से बताऊंगा कि इंडेफिनिट हो तो बी की कौन सी फॉर्म आएगी। इफ यू हैव द सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस इज इंडेफिनिट तो बी की कौन सी फॉर्म आएगी। इसमें क्या है, हम देखते हैं इंडेफिनिट में मेन वर्ब, जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसमें जो मेन वर्ब होती है उसी बी की वही फॉर्म आएगी, बी की वही फॉर्म आएगी। जैसे इंडेफिनिट में बी की फर्स्ट फॉर्म होती है, कौन सी फॉर्म होती है, सॉरी मेन वर्ब कौन सी होती है, फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसमें फर्स्ट फॉर्म ओवर, पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेकंड वर्ब मूल रूप से फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। तो अगर हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है तो हम उसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो प्रेजेंट टेंस इसकी बी की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट होती है इज आर एन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज आर एन, प्रेजेंट फॉर्म बी की। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में बी की पास्ट फॉर्म होती है वॉज, वर। ओके, फ्यूचर में होती है शैल और विल, और प्लस बी की फर्स्ट फॉर्म ये हो जाएगी इसके साथ, शैल बी विल बी। ओके, ये शॉर्ट मेथड है। फिर कंटिन्यूस, अगर आपके पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कंटिन्यूस में किसी भी टेंस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इट्स नोटेड नॉर्मल, यहां पर कंटिन्यूस में है तो एक्टिव वॉइस में जो मेन वर्ब होगी वो आपकी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। कौन सी होती है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। इसलिए पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे हम तो हेल्पिंग वर्ब के साथ बी की आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। कैसे, इज आर एन, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की हुई, इसके साथ बी ई की आईएनजी फॉर्म तो बीइंग फॉर्म होती है। कौन सी होती है, बीइंग। और पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब वाज वर, और प्लस मेन वर्ब आईएनजी है तो बी की आईएनजी फॉर्म। और इसमें फ्यूचर कंटिन्यूस में पैसिव वॉइस नहीं बनता है। आगे सुनिए, यानी मेन वर्ब आईएनजी है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ बी ई की आईएनजी फॉर्म। इसी तरह से परफेक्ट, परफेक्ट कोई सा भी हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, परफेक्ट टेंस होना चाहिए। परफेक्ट टेंस है तो उसमें एक्टिव वॉइस के सेंटेंस अगर परफेक्ट का किसी भी टेंस का हो तो उसमें आती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मेन वर्ब कौन सी आती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहां भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेल्पिंग वर्ब के साथ बी की थर्ड फॉर्म आती है। तो जैसे प्रेजेंट में है हैज या हैव हेल्पिंग, और प्लस इसके साथ बी की थर्ड फॉर्म जो बीन होती है। क्या होती है, बीन होती है। पास्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है हैड परफेक्ट में, और प्लस बी की थर्ड फॉर्म बीन होगी। इसी तरह से फ्यूचर जो परफेक्ट आपका फ्यूचर परफेक्ट है उसमें क्या होती है, शैल हैव या विल हैव, और प्लस बी की थर्ड फॉर्म यानी बीन हैव। तो ये हो गया शैल हैव, विल हैव, बीन हो गया। ओके, तो ये बी की फॉर्म के अकॉर्डिंग। फिर परफेक्ट सेंटेंस में किसी भी टेंस में नहीं है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा अलग टॉपिक में कि इफ यू हैव द सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस एनी मॉडल, अगर हम सेंटेंस एक्टिव वॉइस का उसमें कोई मॉडल होता है हमारे पास, कैन कुड में माइट मस्ट मॉडल होता है, तो मॉडल के साथ हमेशा, क्योंकि मॉडल के बाद तुरंत मॉडल वाले सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल के तुरंत बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी तो मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म होने की वजह से यहां पर आपका मॉडल के साथ बी की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में कोई मॉडल है, क्या है, मॉडल है, तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में मॉडल का यूज एज इट इज होगा, प्लस बी की फर्स्ट फॉर्म, प्लस बी की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मॉडल प्लस बी। ओके, और हमारा ये यहां लिख
देता हूं एक बार। एक्टिव वॉइस में कोई मॉडल है तो पैसिव वॉइस में आपका मॉडल एज इट इज यूज होगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ टी की आ जाएगी। ओके, कई बार हमारे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस होते हैं, फ्यूचर शोइंग फ्यूचर एक्शन इन प्रेजेंट, वो गोइंग टू का यूज होता है। उसमें किसका यूज होता है? गोइंग टू का। तो अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हमारे पास गोइंग टू हो तो इसका पैसिव वॉइस चेंज करते हैं हम, तो गोइंग टू एज इट इज सेम होगा और प्लस बीई। ऐसा क्यों हो? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि गोइंग टू के बाद भी मॉडल की तरह फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई तो यहां पर भी गोइंग टू और बी की फर्स्ट फॉर्म यानी बीई। ओके, एक बार इनको अच्छी तरह से नोट कर लो। ओके, अब हम नेक्स्ट जो पीरियड होगा हमारा उसमें अलग अलग, ये तो हुआ टेंस के हिसाब की हमारे पास टेंस हो तो कैसे, उसमें हम अलग अलग अन्य जो आपके पॉइंट्स हैं उन पर डिस्कस करें। ओके, थैंक्स टू ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे।